दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज एक विशेष जानकारी विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो है ही, साथ में देखा जाए कि राज्य में पुलिस प्रशासन द्वारा उन अभिकर्ताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज हो रही है और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ उनका उत्पीड़न भी शुरू हो गया है। मैं निवेशकों से अनुरोध करेंगे कि भुगतान का जो मार्ग है वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। और जो अभिकर्ता और निवेशक एकजुट अगर होकर के आंदोलन में भी भागीदारी लेंगे और जो केंद्रीय कानून है जिसे बोलते द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी जो अनरेगुलेटेड स्कीमें हैं उनको प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित करने के बाद में निवेशकों का भुगतान कराना, जो वर्ष के सक्षम अधिकारी मंडला आयुक्त और सहायक मंडला आयुक्त हैं, ये इनकी ड्यूटी भी है और इनकी जिम्मेदारी भी है। और ये बहुत सारे आदेश और शासनादेश आने के बाद में, यानी ये कानून वर्ष 2019 सन 2019 में बना 12 नवंबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश में ये कानून, इसकी अधिसूचना जारी हुई और 23 में इसकी 22 कैबिनेट सर्कुलेशन इसकी मंजूरी मिली। और नियमावली जब मैंने पीआईएल लगाई, पीआईएल के बाद में जो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में जो उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया वो ये था कि वर्ष 2019 की नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दी गई और केंद्र सरकार इसकी जैसे मंजूरी देगा, इस कानून के तहत जो तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे जो भी आवेदन हुए विभिन्न चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इसके इन पे कार्रवाई शुरू होगी और इनकी जो ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, सेल आउट करके भुगतान कराया जाएगा। जो कानून में प्रावधान है वो 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना तक भुगतान का प्रावधान इस कानून में है। वहीं देखा जाए कि राज्य के कानून के विषय में उन्होंने बताया था कि वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 में सक्षम अधिकारी भी नियुक्त हुए और ऑनलाइन ऑफलाइन भी आवेदन लिए गए और ऑनलाइन पोर्टल आया। और फिर उसके बाद में उन्होंने महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश 16 विधानसभा मार्ग से, यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के प्रचार प्रसार के संबंध में ये महानिदेशक वित्त के वहाँ से आया था। मुख्यमंत्री कार्यालय में संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के संबंध में स्थानीय जनता को सम्यक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। तदक्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद में वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु निवेशकों की जागरूकता के संबंध में जनपद एवं ग्रामीण स्तर पर जागरूकता संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय संस्थागत अनुभाग 35 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च सन 2022 प्रति संलग्न के द्वारा जनपद स्तर पर नियुक्त सक्षम अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त के कार्यालय में एक पद नाम पट्टिका लगाए तथा जनपद के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के माध्यम से ये प्रत्येक थाना पुलिस चौकी उक्त अधिनियम के प्रचार प्रसार कराए जाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस संबंध में कृपया कृत कार्रवाई से इस महानिदेशालय को भी संलग्न यथोपरि सूचित करें। लेकिन ये शासनादेश है, आप देख सकते हो इस तरह का सारा आदेश होने के बाद में, लेकिन ना तो सक्षम अधिकारी द्वारा और ना ही जो नोडल अधिकारी इनके द्वारा न किसी थाना, न किसी चौकी, न कहीं ना प्रचार प्रसार करवाया गया है और ना ही निवेशकों को जागरूक किया गया है। और जिस लिए इनकी नियुक्ति हुई उस काम को नहीं किया। अब केवल अभिकर्ता को ये सॉफ्ट टारगेट बना करके, जबकि अभिकर्ता कोई और नहीं है, निवेशक ही है,
क्योंकि 90% निवेशक ही अभिकर्ता बना दिए गए। उन गरीब अभिकर्ता जो बेरोजगारी की वजह से अभिकर्ता बने थे, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थी, यहाँ तक कि स्वरोजगार मेला लगा करके इनकी भर्ती कराई गई थी। आज उन अभिकर्ताओं की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और ये जिम्मेदार सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी और यह नोडल अधिकारी केवल कंपनी को सेफ बचा रहे हैं, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी ना अटैच कर रहे हैं, नोटिस। उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं कि जो संपत्ति है वो खुर्द-बुर्द कर दी जाए, बेच दी जाए और बीच का रास्ता निकाल के निकल जाएं। कोई दुबई चला जाए, कोई कहाँ चला जाए। तो अगर ये जान लो कि इस समय अभिकर्ता की जो कंडीशन है, जो अभी हमारी लखीमपुर खीरी बात हुई है, बाराबंकी में LUCC के अभिकर्ता के ऊपर 9 धाराएं लगा दी गई हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करिएगा, उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई, जैसे 100 करोड़ की संपत्ति को जो है LUCC के अटैच किया गया है, या मान लो जानकारी दी गई है, ED उस पर कार्रवाई शुरू कर दे, उस प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल आउट करके वर्ष 2019 के तहत हर पीड़ित जमा LUCC के या LJC जो भी है, इनकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी, इनका एक एक पैसा, ये इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है, सक्षम अधिकारी अतिशीघ्र भुगतान कराएं। और बहुत सारे अभिकर्ता डरे हुए दहशत में हैं और यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ दिए हैं, और उनका उत्पीड़न भी पुलिस के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसको लेकर के हम अभी पुलिस अधीक्षक से भी मिलेंगे जनपदों के, और DGP को मैंने दे दिया है, मुख्यमंत्री को मैंने दे दिया है। अब इसके बाद में इन सारे प्रतिलिपियों को लेकर के हम अब हाई कोर्ट जाएंगे, और वो अधिकारी जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी शासनादेश का, जिन्होंने उल्लंघन किया, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, उन्हें दंडित किया जाए, और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी अतिशीघ्र 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना जो भी प्रावधान है उसके तहत उनका भुगतान करवाया जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।